अवदान, अवदान यानी प्रशंसित कार्य, अवदान यानी प्रशंसित कार्य, जबकि अवधान का यानी कि ध्यान देना। अवदान, दान यानी कि प्रशंसित कार्य और अवधान यानी ध्यान। अंधकारी यानी कि छोटा री वाला अंधकारी तो शंकर का पर्यायवाची है और अंधाकारी बड़ा री वाला भैरवी राग। अंधकारी यानी छोटा री वाला तो शंकर का पर्यायवाची है और बड़ा री वाला भैरवी राग है। अपत्य, अपत्य का अर्थ संतान हो है और अपत्य का अर्थ परहेज। अपत्य यानी कि जिसके त्य और यह लग रहे हैं, अपत्य यानी कि अदत्त और यह लग रहे हैं वो तो संतान है, अपत्य। और अपथ्य ये परहेज, परहेज किसी भी चीज़ से परहेज, यानी कि अपथ्य परहेज, अपत्य संतान। अपत्य का अर्थ तो संतान है और अपथ्य का अर्थ परहेज है। अली और अली, अली अली और अली यानी कि छोटा अली का अर्थ भंवरा है, यानी कि अली अली यानी कि भंवरा। और अली और अली यानी कि बड़ा ली का अर्थ तो सखी है और छोटा ली का अर्थ भंवरा, यानी कि छोटा भंवरा है और बड़ा सखी है। छोटा भंवरा है और बड़ा सखी है। अली तो भंवरा है यानी छोटा अली भंवरा है, बड़ा अली सखी है। अर्थी, अर्थी तो इच्छा वाला, यानी कि बड़ा बड़ा थी वाला तो इच्छा वाला, यानी कि अर्थी। और र और थी का अर्थ सौ ले जाने वाली संज्ञा, यानी अर्थी, यानी कि सिंपल में अर्थी, या सिंपल में अर्थी तो बड़ा, इसमें बड़ी थी आ रही है लेकिन सिंपल में है अर्थी, अर्थी सब ले जाने वाली संज्ञा, जबकि अर्थी का अर्थ इच्छा वाला होता है। ईर्ष्या यानी कि षटकोण वाला तो हल से संबंधित है, ईशा। और ईशा यानी कि शक्कर वाला ईशा तो दुर्गा है, शक्कर वाला ईशा तो दुर्गा है, जबकि षटकोण वाला हल से संबंधित है। षटकोण वाला ईशा तो हल से संबंधित है और शक्कर वाला दुर्गा से संबंधित है। अवन, अवन का अर्थ रक्षा होता है, जबकि अवनी का अर्थ पृथ्वी होता है। अवन का अर्थ रक्षा होता है, अवन 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 का अर्थ रक्षा होता है, अवनी का अर्थ पृथ्वी होता है। अवनी का अर्थ पृथ्वी होता है, अवनी का अर्थ पृथ्वी होता है। अवनी यानी कि बड़ी नी की मात्रा है, अवनी पृथ्वी, अवन रक्षा। अनादि जिसके प्रारंभ का पता ना हो, यानी कि अनादिकाल से, यानी कि अनादि इसमें बड़ी छोटी दी है। अनादि जिसके प्रारंभ का पता ना हो, और अनादि ये गेहूँ यानी कि बड़ा कटा हुआ ना, अनादि गेहूँ जो चना आदि, यानी कि अन्नादि, अन्नादि। इति, बड़ा इति तो समाप्ति है, ये छोटा इति तो समाप्ति है, और इति के ऊपर मात्रा और छोटा ती रोग या बाधा, यानी कि एक इति सिंपल इति तो समाधि समाप्ति, समाधि नहीं समाप्ति, और एक इति का अर्थ रोग या बाधा। अभिमान, अभिमान का अर्थ तो घमंड होता है, और अभियान का अर्थ कार्य होता है। अभिमान इसमें दोनों छोटे हैं, अभिमान यानी कि घमंड और अभियान कार्य। अभार का अर्थ भारहीन और आभार का अर्थ कृतज्ञता। आभार यानी कि अभार का मतलब तो भार नहीं, अभार, और आभार का अर्थ कृतज्ञता, कृतज्ञता। इत्र, इत्र का अर्थ तो सेंट होता है, यानी कि इत्र, इत्र का अर्थ सेंट होता है, और इतर का अर्थ दूसरा होता है, इतर, इतर का अर्थ दूसरा होता है। आकार का अर्थ खजाना होता है, और आकर का अर्थ आकृति होता है। आगामी का अर्थ ज्योतिषी होता है, आगामी का अर्थ ज्योतिषी होता है, और आगामी आगे आने वाला, यानी कि आगामी, आगामी, आगामी का अर्थ तो ज्योतिषी होता है। अगामी, अगामी का अर्थ ज्योतिषी होता है, अगामी का अर्थ ज्योतिषी होता है, और आगामी का अर्थ आगे आने वाला। आगामी आगे आने वाला, और आगामी ज्योतिषी होता है। आगामी यानी कि दोनों में छोटी मात्रा आ रही है, आगामी ये बड़ी मात्रा, आगामी ज्योतिषी और आगामी आगे वाला। आदि का अर्थ प्रारंभ होता है, यानी कि दोनों, इसमें प्रारंभ वाला तो छोटी मात्रा वाला आदि, प्रारंभ और प्रारंभ या और भी कर सकते हैं, और आदि बड़ी मात्रा वाला आदत होता है। आदि इसका आदि है, यानी कि आदत, आदि, और आदि यानी प्रारंभ। और व्याधि का अर्थ तो शारीरिक होता है, और आदि का अर्थ मानसिक होता है। व्याधि यानी कि व्याधि, व्याधि का अर्थ तो शारीरिक, शारीरिक होता है, शारीरिक, और व्याधि का अर्थ तो शारीरिक होता है, जबकि आदि का अर्थ मानसिक होता है। आदि का अर्थ मानसिक और व्याधि का अर्थ शारीरिक। आयत का अर्थ लंबा चौड़ा, आयत,
आयत लंबा चौड़ा और आयत बाहर से आना। आयत, आयत का अर्थ लंबा चौड़ा और आयत का अर्थ बाहर से आना। आरती यानी कि छोटी आरती तो विरक्ति होती है, विरक्ति होती है, यानी कि छोटी आरती तो विरक्ति होती है और बड़ी आरती पूजा पाठ होती है। यानी कि छोटी आरती तो विरक्ति होती है, छोटी आरती तो विरक्ति होती है, छोटी आरती तो विरक्ति होती है और बड़ी आरती पूजा पाठ होता है। आसन्न का अर्थ निकट होता है, यानी कि कटा हुआ न तो निकट होता है, यानी कि आसन्न, कटा हुआ न या बिंदी वाला। आसन्न का अर्थ तो निकट होता है और आसन यानी कि सिंपल आसन यानी बैठना। आसन्न, आसन्न का अर्थ तो निकट होता है और आसन का अर्थ बैठना होता है। आस्तिक का अर्थ तो ईश्वरवादी होता है। आस्तिक यानी कि छोटी ती वाला आस्तिक का अर्थ तो ईश्वरवादी होता है, जबकि बड़ी ती वाला एक ऋषि का नाम है। आस्तिक, आस्तिक यानी कि आस्तिक एक ऋषि का नाम है, बड़ी ती वाला और छोटी ती वाला ईश्वरवादी है। आहूत, आहूत का अर्थ यज्ञ होता है, यानी कि छोटा हु का मतलब तो यज्ञ होता है और बड़ा हु का अर्थ आमंत्रण होता है। आहूत यानी कि बड़े वाला का तो आमंत्रण होता है और छोटे वाले का अर्थ यज्ञ होता है। आन का अर्थ मर्यादा होता है, आन का अर्थ मर्यादा होता है और आनंद का अर्थ मुख होता है। आन, आन का अर्थ तो मर्यादा और आनंद का अर्थ मुख होता है, यानी मुंडा। आनंद का अर्थ मुँह, आनंद का अर्थ मुँह, आनंद का अर्थ मुँह। आभरण का मतलब आभूषण होता है। आभरण यानी कि ब से याद रखना, आभरण यानी आभूषण और आमरण मरने तक। आश्रम का अर्थ तपोवन होता है। आश्रम, आश्रम और आश्रय का अर्थ सहारा होता है। आश्रम का अर्थ आश्रम का अर्थ तपोवन होता है और आश्रय का अर्थ सहारा होता है। आहुति का अर्थ होम होता है, यानी कि छोटी आहुति का अर्थ होम या यज्ञ होता है और बड़ी आरती आहुति का अर्थ पुकारना होता है। आर्द्रा का अर्थ नक्षत्र का नाम है और आर्द्र गीला है। आर्द्रा का अर्थ नक्षत्र का नाम है और आर्द्र का अर्थ गीला होता है। आरसी का अर्थ वेद संबंधी है, यानी कि छोटी आरसी ये षटकोण वाली आरसी, आरसी, आरसी का अर्थ वेद संबंधी है और सिंपल में आरसी और षटकोण वाला सी। आरसी का अर्थ दर्पण है, यानी कि एक आरसी, आरसी यानी कि षटकोण वाला एक अर्थ तो वेद संबंधी है आरसी, और एक सिंपल वाला और सड़क वाला सी का अर्थ दर्पण होता है। आरसी, आरसी यानी दर्पण। आदिम यानी छोटे आदिम का अर्थ प्रारंभिक होता है और आदम का अर्थ छोटे आदिम का अर्थ प्रारंभ होता है और आदम का अर्थ प्रथम मानवीय रचना। आदम, आदम, आदम यानी प्रथम मानवीय रचना। आदम यानी प्रथम मानवीय। अर्क का अर्थ सूर्य होता है। अर्क का अर्थ सूर्य होता है और अर्की का अर्थ सूर्य का पुत्र होता है। अर्क का अर्थ सूर्य होता है जबकि अर्की का अर्थ सूर्य का पुत्र होता है। आयस का अर्थ लोहा होता है और आयुषु का अर्थ आज्ञा होता है। आयसु, आयसु, आयसु का अर्थ आज्ञा होता है। आयसु का अर्थ आज्ञा होता है। आयसु का अर्थ आज्ञा होता है। ये 2 मिनट साफ कर दो तो। अर्क का अर्थ सूर्य होता है, आर्की का अर्थ सूर्य का पुत्र होता है। अयस्क का अर्थ लोहा होता है, आयुषु का अर्थ आज्ञा होता है। आपाद का अर्थ आकस्मिक होता है। आपात, आपात यानी आकस्मिक और आपाद यानी पैरों तक। आपात यानी आकस्मिक। आपात, आपात यानी आकस्मिक और आपाद यानी पैरों तक। आयमन आमदनी और आयुमन उम्र। आय यानी आमदनी, आय यानी आमदनी और आयुमन उम्र। अरुण का अर्थ अरुण से संबंधित और अरुणी यानी कि छोटा णी का मतलब यम होता है। अरुणी, अरुणी यम और अरुण का अर्थ अरुण से संबंधित। अरुण, अरुण, अरुण यानी अरुण से संबंधित और अरुणी यानी यम। अरुणी यानी यम, अरुणी यानी यम। आचार का अर्थ खटाई होता है और आचार का अर्थ रीति रिवाज होता है। आचार, आचार का अर्थ तो खटाई होता है, यानी कि खटाई लिख दो आचार, और आचार का अर्थ रीति रिवाज होता है। इंदिरा यानी कि छोटी दी वाला तो लक्ष्मी होता है। इंदिरा, इंदिरा, इंदिरा और इंदिरा का अर्थ इंद्र की पत्नी इंदिरा, और इंदिरा का अर्थ लक्ष्मी होता है। ईड़ा का अर्थ नाड़ी होता है और ई के ऊपर मात्रा वाला ईड़ा का अर्थ
गुणगान स्तुति, गुणगान या स्तुति। ईड़ा, ईड़ा और ईड़ा का अर्थ नाड़ी होता है, ईड़ा का अर्थ नाड़ी होता है और ईड़ा का अर्थ गुणगान या स्तुति होता है। उक्त का अर्थ कहा हुआ और उक्ति का अर्थ बात का भाग। उक्त, उक्त, उक्त यानी कहा हुआ, यानी कि किसी भी चीज़ को कहा हुआ को उक्त कहते हैं और उक्ति का अर्थ बात का भाग होते हैं। एक उक्ति का अर्थ बात का भाग होता है, उक्ति का अर्थ बात का भाग होता है और उक्त का अर्थ कहा हुआ होता है। उत्पाद का अर्थ उपद्रव होता है और उत्पाद का अर्थ उत्पन्न करना। उत्पाद यानी उत्पन्न करना। एक का अर्थ अकेला होता है और एक का अर्थ एकता होता है। एक का अर्थ अकेला होता है और एक का अर्थ एकता होता है, एक का अर्थ एकता। और का अर्थ यानी कि एक और मात्रा वाला का और का अर्थ तो दिशा या तरफ होता है, दिशा या तरफ। और डबल ओ का मात्रा वाला और का अर्थ दूसरा होता है। एक और का अर्थ तो दिशा या तरफ होता है और एक का अर्थ दूसरा होता है। एतवार का अर्थ रविवार होता है, एतवार का अर्थ रविवार होता है। एतबार का अर्थ विश्वास होता है, एतबार का अर्थ विश्वास होता है। एतबार यानी कि मात्रे वाले का अर्थ तो एतबार का अर्थ विश्वास होता है और एतवार का अर्थ रविवार होता है। कंगाल का अर्थ गरीब होता है और कंकाल का अर्थ हड्डियों का ढांचा होता है। कंजर का अर्थ जाति होता है, कुंजर का अर्थ हाथी होता है। यानी कि कुंजर का अर्थ क्या होता है, तो कुंजर का अर्थ हाथी होता है। कुंजर, कुंजर का अर्थ हाथी होता है, कुंजर का अर्थ हाथी होता है। कर्ण का अर्थ कान या कुंती का पुत्र और कर्ण एक कारक है। क्रम का अर्थ सिलसिला होता है और कर्म का अर्थ काम होता है। क्रम यानी कि एक क्रम में तो सिलसिला और कर्म का अर्थ काम होता है, कर्म का अर्थ काम होता है। कस का अर्थ सुट्टा होता है, कस यानी कि षटकोण वाले कस का शक्कर वाले का कस का तो सुट्टा होता है और षटकोण वाला का अर्थ कसौटी होता है। कस, कस यानी कि शंकर वाले का तो सुट्टा होता है और कस षटकोण वाले का तो कसौटी होता है। कस, कस यानी कसौटी और कस यानी सुट्टा। कपीस का अर्थ बुरा होता है, यानी कि छोटी मात्रे वाला पी का अर्थ तो कपीस का अर्थ तो बुरा होता है और कपीस का अर्थ कपियों का राजा। कपीस बड़ी मात्रा वाले का अर्थ तो कपियों का राजा और छोटी मात्रा वाला बुरा। कपीस यानी कि छोटी मात्रा वाला बुरा और बड़ी मात्रा वाला कपियों का राजा। कली, कली यानी कलयुग, यानी कि छोटी मात्रा वाला तो कलयुग, बड़ी मात्रा वाला अधखिला फूल, यानी कि बड़ी मात्रा वाला तो अधखिला फूल, बड़ी मात्रा वाला अधखिला फूल और छोटी मात्रा वाला कलयुग, अधखिला फूल बड़ी मात्रा वाला। कृत यानी किया हुआ और कृत यानी खरीदा हुआ। कृत यानी किया हुआ और कृत यानी बड़ी मात्रा वाला कृत, कृत यानी खरीदा हुआ, कृत यानी खरीदा हुआ। कृति का अर्थ रचना होता है जबकि छोटी कृति का अर्थ तो रचना होता है, छोटी कृति का अर्थ तो रचना होता है, बड़ी कृति का अर्थ कर्ता होता है। छोटी कृति का अर्थ तो रचना होता है, बड़ी कृति का अर्थ कृति यानी छोटी कृति का अर्थ तो रचना होता है और बड़ी कृति का अर्थ कर्ता होता है। कुल का अर्थ सब या वंश होता है। कुल, कुल यानी कि छोटा कुल का अर्थ तो सब या वंश होता है, बड़े कुल का अर्थ किनारा होता है। बड़े कुल का अर्थ तो किनारा होता है। बड़े कुल का अर्थ क्या होता है, तो बड़े कुल का अर्थ किनारा होता है। 1-2 मिनट। बड़े कुल का अर्थ किनारा होता है और छोटे कुल का अर्थ सब या वंश होता है। केसर का अर्थ कुमकुम होता है, यानी कि शक्कर वाले का अर्थ तो केसर का अर्थ कुमकुम होता है और शंकर वाले का अर्थ सिंह के बाल, सिंह के बाल। कोर का अर्थ किनारा होता है, यानी कि एक मात्रे वाला का अर्थ कोर का अर्थ किनारा होता है, किनारा होता है। और बड़े 2 मात्रा वाला का अर्थ ग्रास होता है। कोर और कोर, कोर का अर्थ किनारा और कौर का अर्थ ग्रास होता है। कोस का अर्थ दूरी होता है, यानी कि सड़क वाले का अर्थ तो दूरी होता है और षटकोण वाले का अर्थ खजाना होता है और शक्कर वाले का अर्थ शब्दकोश होता है, यानी कि षटकोण वाले का अर्थ तो कोश यानी खजाना और कोश यानी सड़क वाले का दूरी होता है। कदम का अर्थ डग, कदम का अर्थ डग और कदम्ब का अर्थ पेड़ होता है, कदम का अर्थ पेड़ होता है। कमल, कमल का अर्थ फूल होता है और कंबल का अर्थ गुदड़ी होता है। करकट यानी कचरा होता है और
करकट यानी केकड़ा होता है। करकट यानी कि रर्रो वाले करकट का अर्थ केकड़ा होता है और करकट का अर्थ कचरा होता है, करकट। और करोड़ का अर्थ संख्या होती है और करोड़ का अर्थ गेंद होता है, यानी कि रर्रो वाले का अर्थ करोड़ का अर्थ गोद होता है, गेंद नहीं गोद होता है। करोड़ यानी गोद, करोड़ यानी गोद, करोड़ यानी गोद और करोड़ यानी संख्या। क्रांति का अर्थ परिवर्तन होता है, क्रांति। और कांति का अर्थ चमक होता है। क्रांति का अर्थ परिवर्तन होता है और कांति का अर्थ चमक होता है। कान का अर्थ कर्ण होता है और कान्हा का अर्थ कृष्ण होता है। किला का अर्थ दुर्ग होता है और बड़ी किला का अर्थ बड़ी कील होती है, यानी कि किला यानी बड़ी कील वाला तो बड़ी कील होती है किला का अर्थ। कुंडल का अर्थ एक गहना, कुंडल। और कुंतल का अर्थ सिर के बाल, कुंतल, कुंतल। कुंतल का अर्थ सिर के बाल, कुंतल, कुंतल। और कुंडल यानी एक गहना और कुंतल यानी सिर के बाल, कुंतल। कुंतल को सिर के बाल कहते हैं, कुंतल को सिर के बाल कहते हैं, कुंतल को सिर के बाल कहते हैं। कुमार का अर्थ बच्चा होता है और कुम्हार का अर्थ जाति होता है। कुमार का अर्थ बच्चा होता है और कुम्हार का अर्थ जाति होता है, कुम्हार। और कोढ़ी का अर्थ संख्या होता है और कोढ़ी का अर्थ कोढ़ का रोजी, कोढ़ी, कोढ़ का रोजी। और कौशल का अर्थ अयोध्या होता है। एक मात्रा वाला तो अयोध्या होता है और दो मात्रा वाला निपुणता होता है। एक मात्रा वाला कौशल यानी कि कौशल नरेश और कौशल यानी निपुणता। कौशल यानी कि अयोध्या होता है और कौशल यानी निपुणता होता है। कथा यानी कहानी होता है और कथा यानी गुदड़ी होता है, कथा। कथा यानी कहानी, कथा यानी कहानी और कथा, कंथा। कंथा यानी गुदड़ी और कथा यानी कहानी, कंथा। कंथा यानी गुदड़ी, कंथा यानी गुदड़ी, कंथा यानी गुदड़ी, कंथा, कंथा यानी गुदड़ी, कंथा यानी गुदड़ी। करी का अर्थ हाथी होता है, यानी कि बड़ी री वाला करी का अर्थ हाथी होता है और कीर का अर्थ तोता होता है, कीर, बड़ी कीर वाला तोता। कास का अर्थ रोग या खांसी होता है, कास यानी कि सड़क वाला। कास का अर्थ रोग या खांसी होता है और चंद्रमा वाला कास का अर्थ घास होता है। चंद्रमा वाला कास का अर्थ घास होता है और शक्कर वाले कास का अर्थ यदि होता है, कास यानी कि कास का अर्थ यदि होता है और कांस का अर्थ घास होता है और कास का अर्थ रोगी या खांसी होता है। कठौती यानी कुछ अंश काट लेना, कठौती, कटौती, कटौती। कटौती यानी कुछ अंश काट लेना और कठौती यानी काठ का कटोरा, यानी कि काठ का कटोरा को कठौती कहते हैं और कटौती कुछ अंश काट लेना। कंकड़ी, कंकड़ी यानी छोटा कंकड़, कंकड़ी। और कक्कड़ यानी एक तरकारी, ककड़ी यानी कंकड़ी यानी छोटा कंकड़ और ककड़ी यानी एक तरकारी। कटिबद्ध यानी कि कमर कसे तैयार, कटिबद्ध। और कटिबंध यानी पृथ्वी का एक भाग, कटिबंध, कटिबंध। बंध, बंध वाला तो पृथ्वी का एक बार और कटिबद्ध यानी कमर कसे तैयार। कंटीली तो कांटों वाली और कटीली काटने वाली। चंद्रबिंदु वाली तो कांटों वाली और बिना चंद्रबिंदु वाली काटने वाली। और कढ़ाई, कढ़ाई, कढ़ाई शक्ति यानी कि मात्रा वाला कढ़ाई, शक्ति। और कड़ाही यानी बर्तन। कड़ी यानी बड़ी मात्रा वाली कड़ी यानी जंजीर या छल्ला। और कढ़ी यानी सब्जी, कड्ढी, कड्ढी, कड्ढी यानी सब्जी, कड्ढी यानी सब्जी। और चषक का मतलब आदत यानी चषक, किसी भी चीज़ को चषक, चषक यानी आदत। और चषक यानी शराब का प्याला, यानी कि शक्कर वाला चषक का अर्थ तो ये सड़क वाले का अर्थ तो आदत होता है, चषक यानी कि सड़क वाले का तो आदत। और षटकोण वाले का अर्थ शराब का प्याला, षटकोण वाले का अर्थ शराब का प्याला। चिता का अर्थ यानी कि छोटी चिता का अर्थ तो सब जलाने की लकड़ियाँ। और चिता का अर्थ टाइगर, जानवर। खर का अर्थ गधा होता है, खर, खर, खर। और खार का अर्थ शारी होता है, खर, खर यानी गधा, खर यानी गधा। और खार का अर्थ शारी। खांसी का अर्थ अच्छी होता है और खांसी का अर्थ बीमारी होता है, यानी कि सिंपल वाला खांसी का अर्थ अच्छी होता है और खांसी का अर्थ बीमारी होता है। खेर का अर्थ कक्षा होता है और बड़ी दो मात्रा वाले का अर्थ कुशलता होता है, कुशलता, दो मात्रा वाले का अर्थ कुशलता होता है। गण का अर्थ समूह होता है और गण्य का अर्थ प्रतिष्ठित या गिनने योग्य। गण्य, गण का अर्थ तो समूह होता है और गण्य का अर्थ प्रतिष्ठित या गिनने योग्य। ग्रंथ का अर्थ एक पुस्तक होता है और ग्रंथि का अर्थ गांठ होता है,
यानी कि छोटी ग्रंथि का अर्थ तो गांठ होता है और बड़ी ग्रंथि का अर्थ ग्रंथ पढ़ने वाला। बड़ी ग्रंथि का अर्थ ग्रंथ पढ़ने वाला और छोटी ग्रंथि का अर्थ गांठ होता है। ग्रंथ का अर्थ एक पुस्तक है। ग्रह का अर्थ घर है और ग्रह का अर्थ नक्षत्र है। ग्रह का अर्थ घर है और ग्रह का अर्थ नक्षत्र है। गिरी का अर्थ पहाड़ है, यानी कि छोटी गिरी का अर्थ पहाड़ है और बड़ी गिरी का अर्थ फल का गुद्दा, यानी कि फल का गुद्दा। गिरी गिरी एक गिरी, छोटी गिरी का अर्थ तो पहाड़ है और बड़ी गिरी का अर्थ फल का गुद्दा है। छोटी गिरी का अर्थ तो पहाड़ है और बड़ी गिरी का अर्थ फल का गुद्दा है। गुड का अर्थ मीठा पदार्थ है और गूढ़ का अर्थ रहस्य है। गुड गुड यानी कि गुड का अर्थ तो मीठा पदार्थ और गूढ़ का अर्थ रहस्य। गूढ़ 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 यानी रहस्य और गूढ़ का अर्थ मीठा पदार्थ। गूढ़ का अर्थ मीठा पदार्थ व गूढ़ का अर्थ रहस्य। गण का अर्थ हाथी है, गण का अर्थ हाथी है और गज का अर्थ हाथी है और नुक्ते वाले का अर्थ नाप है। गज गज नुक्ता वाले का अर्थ तो नाप है और गज सिंपल वाले का अर्थ हाथी है। चीर का अर्थ तो लंबा समय है। चीर यानी चीर का अर्थ लंबा समय और यानी कि छोटा चीर वाले का अर्थ तो लंबा समय और बड़ा चीर वाला वस्त्र होता है। बड़ा चीर वस्त्र होता है और छोटा चीर लंबा समय होता है, यानी कि समय छोटा है और बड़ा वस्त्र है।